राजा दशरथ की संतान उत्पत्ति का वर्णन मुख्यतः रामायण में मिलता है, जो एक धार्मिक और पौराणिक ग्रंथ है। इसमें उनकी संतानों के जन्म का विवरण किसी वैज्ञानिक कारण की बजाय धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए पौराणिक कथा और उसके प्रतीकात्मक महत्व को ध्यान में रखना जरूरी है। 1. दशरथ की शादियां और संतानहीनता। राजा दशरथ ने 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से विवाह किया था, लेकिन लंबे समय तक उनके यहां कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में संतान का न होना अक्सर स्त्री के दोष या किसी पाप का परिणाम माना जाता था। इसलिए राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए। 2. संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन। राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग ऋषिकौन को बुलाया और उनके मार्गदर्शन में पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। यज्ञ के दौरान अग्निदेव ने यज्ञ से निकले पायस, खीर को प्रस्तुत किया, जिसे राजा दशरथ ने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। 3. संतानों का जन्म। यज्ञ और पायस के प्रभाव से कौशल्या के गर्भ से भगवान बोलेश्वर राम, कैकेयी के गर्भ से पाना भरत और सुमित्रा के गर्भ से वरस लक्ष्मण एवं बलप शत्रुघ्न वायु का जन्म हुआ। यह पूरी कथा पौराणिक और धार्मिक है, जिसमें यज्ञ, देवताओं की कृपा और राजा की तपस्या का वर्णन है। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या। अगर इसे आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो राजा दशरथ की संतानहीनता का कारण संभवतः उनकी अपनी या उनकी रानियों की शारीरिक समस्या हो सकती थी। प्राचीन काल में ऐसी समस्याओं का समाधान यज्ञ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और अन्य पारंपरिक उपचारों से किया जाता था। यज्ञ में प्रयुक्त पायस को आज के संदर्भ में संभवतः एक औषधि या प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का मिश्रण माना जा सकता है। 5. सच्चाई और प्रतीकवाद। यह कहानी केवल संतान प्राप्ति का वर्णन नहीं करती, बल्कि धार्मिक आस्था, कर्म और भक्ति के महत्व को भी बताती है। पुत्र का मेष्टि यज्ञ और पायस को वैज्ञानिक तथ्य के बजाय प्रतीकात्मक माना जाता है, जो दर्शाता है कि ईश्वर और राशियों के आशीर्वाद से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। राजा दशरथ ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई इलाज नहीं कराया, क्योंकि उस समय चिकित्सा विज्ञान आज जैसा विकसित नहीं था। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में यज्ञ, देवताओं की कृपा और आशीर्वाद को मुख्य रूप से समाधान माना गया। 4 संतानों का जन्म यज्ञ और पायस के प्रभाव से हुआ, जो एक पौराणिक कथा का हिस्सा है और इसे वास्तविक वैज्ञानिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता।